हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जो आपने सोच रखा है। तो बस अभी आपने जो भी सोच रखा है बोर्ड एग्जाम में 90+ अंक लाने के लिए, तो इसी के लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। बोला गया फेफड़ों की क्रियात्मक यानी प्रयाकात्मक इकाई कोशिका, वृक्काणु, बायोकोष। बायोकोष को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फेफड़ों की प्रयाकात्मक इकाई क्या होती है? तो फेफड़े क्या करते हैं? आप सभी जानते हो फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं, है कि नहीं? तो क्या है आपको फेफड़ों? तो फेफड़ों की क्रियात्मक और प्रकारात्मक इकाई आपकी क्या है? वायुकोष, यानी कि वायुकोष अथवा कूपिका। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया पेट दर्द होने पर सेंकने के लिए प्रयोग की जाती है सूखा सेंक विधि, गीला सेंक विधि, पोल्टिस विधि या उपयुक्त तो कोई नहीं। ठीक है, तो अगर पेट में दर्द होने लगे सेंकने के लिए प्रयुक्त की जाती है सूखा सेंक विधि। कौन सी प्रयोग की जाती है आपकी? सूखा सोक विधि। ठीक है, सूखा मतलब कपड़ा ले लेते हो, उसे गर्म कर लेते हो और सेंक लेते हो। यही तो करते हो आप लोग, बोलोगे जी। इसके बाद तीसरा, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है 15 बार, 10 बार, 20 बार, 5 बार। कितनी बार बढ़ जाती है 1 डिग्री ताप बढ़ने पर? तो वो बढ़ जाती है आपकी 10 बार। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार का बजट तैयार करना, कंजूसी करना। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का आप सभी आंसर दे रहे हो गा, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। बिल्कुल सही आंसर है, आय के अनुसार ही अपना आपको बजट तैयार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अन्य बचत योजना से अधिक लाभांश प्राप्त करना। तो बताइएगा जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है इन 4 विकल्पों में? तो आप सभी क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो बीमा क्या होता है? बीमा किसी भी चीज़ की आर्थिक सुरक्षा आपको प्रदान करता है। तो क्या है? बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। गा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना बीमा योजना क्या है, जीवन बीमा योजना। इसके बाद छठा, चांदी के बर्तनों की सफाई करने के लिए चूने के पानी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, सर्फ का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो चांदी के बर्तनों की सफाई करने के लिए आप सभी बहनें क्या करती हो? आप घर में खाना तो बनाती होगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप किससे बर्तन साफ करते हो? ठीक है, सही बताइए आंसर। तो बोल रहे हम सर्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। किसका प्रयोग करते हो? सर्फ का। ठीक है, सर्फ। ठीक है, सर्फ एक्सल आता है, बोलोगे जी। 6 नंबर सवाल कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपने 6 के 6 सही कर लिए। 7वां बोला गया निम्नलिखित में सही का चयन कीजिए। बाथरूम में चित्र लगाना आवश्यक है, महंगा फर्नीचर सिर्फ ऑफिस में रखना चाहिए, बेडरूम में फिल्मी चित्र लगाना चाहिए, सजावट से सुंदरता आती है। ठीक है, बताइए क्या सही है? बाथरूम में चित्र लगाना आवश्यक है क्या? क्या ये वास्तव में सही है या गलत है? बताइएगा। बोलोगे बिल्कुल गलत है, बाथरूम में चित्र नहीं लगाने चाहिए। महंगा फर्नीचर सिर्फ ऑफिस में रखना, ये तो जरूरी थोड़ी नहीं कि महंगा जो सामान है फर्नीचर है वो हमें ऑफिस में रखें, घर पे भी रख सकते हैं, ठीक है नहीं, मेहमानों के लिए। इसके बाद गा, बेडरूम में फिल्मी चित्र लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जरूर थोड़ी फिल्मी चित्र लगाओ, आप अपने अपने फोटो लगाओ। ठीक है, आप अपने फोटो लगा सकते हो माता पिता के, जरूर थोड़ी फिल्मी चित्र ही लगाओ। सजावट से सुंदरता आती है, बिल्कुल सजावट से ही क्या आती है? सुंदरता आती है। तो बात सही है, लेकिन ये तीनों आपके क्या हैं? गलत है। शरीर की लंबाई नापने की इकाई है सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आप बताइए बहनों, जो है शरीर की लंबाई किससे नापते हो? आप तो मीटर से नापते हो या सेंटीमीटर से, है कि नहीं? इसका आंसर तो आपका यही सही है। इसके बाद में और आपको क्या
ग्राम किलोग्राम में नापते हो? बिल्कुल नहीं, आप बांट थोड़ी रख के नापते हो उन्हें। अगर शरीर की नापाई की नापनी हो लीटर, यार ये दूध दही थोड़ी ना जो हम नाप लेंगे, ठीक है ना। पेट्रोल है, पेट्रोल को लीटर मिलीलीटर में नापते हैं, इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर और मीटर। चलिए, नमा मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, बताइए आप लोग, ठीक है। नमा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बताइएगा क्या है मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन। नौ का क्या आंसर दे रहे हो आप सभी? आप सभी दे रहे हो गुरुजी एल्यूमिनियम सल्फेट करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट, सही आंसर है आपका। इसके बाद निर्जलीकरण का अर्थ है, क्या है निर्जलीकरण का? शरीर में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, इनमें से सभी। तो निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? निर्जली यानी कि जिनमें जिसमें क्या ना हो, जल ना हो, वही तो होता है निर्जलीकरण, बोलोगे जी। तो निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर खा जो है आपका सही है, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण का अर्थ यही होता है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? बच्चे सही आंसर बताएंगे किसका उदाहरण है। तो आप सभी क्या बता रहे हो? आप सभी बता रहे हो वायु प्रदूषण, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। क्या है? वायु प्रदूषण। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स, बेसिलस, वायरस, एमीबा। तो क्षय रोग जो टीबी वगैरह होता है, तपेदिक जिसे कहते हैं हम लोग, ये किसके द्वारा फैलता है? तो एक विषाणु होता है, ठीक है क्या? बेसिलस, बेसिलस नाम का एक विषाणु होता है, इसके द्वारा ही फैलता है। तो 12वें का आंसर पता चल गया होगा क्या है, क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है। तो 12वें का आंसर क्या कर रहे हो? तो 12वें का आंसर आप सभी कर रहे हो क्या? क्यूलेक्स, किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है, ठीक है। ये बेसिलस वाला नहीं है, ठीक है, याद रखना, सॉरी, ठीक है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है, ठीक है, याद रखना, सॉरी गलत आंसर दे दिया था हमने, ठीक है ना। क्यूलेक्स इसका सही आंसर। शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया था थर्मामीटर, इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो बताइएगा शरीर का तापमान, तापमान तो आप जानते हो डॉक्टर क्या से नापता है? आपका थर्मामीटर से, ठीक है। बैरोमीटर से दाब, इलेक्ट्रोमीटर से दूध और हाइड्रोमीटर से पानी की आर्द्रता, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए 14%, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। कपड़ों पर निशान लगाना चाहिए खड़िया से, पेंसिल से, सफ़ेद चाक, मिल्टन चाक। तो कपड़ों पर निशान लगाना चाहिए। आप जो है किस चाक का प्रयोग करते हो? कपड़े आप सिलाई तो बहनें करती होंगी, है कि नहीं? तो बताइएगा किससे निशान लगाते हो आप कपड़ों पर? तो 14 का आंसर क्या दे रहे हो आप लोग? बोलोगे मिल्टन चाक, सही है, बिल्कुल। किस का प्रयोग करते हो? मिल्टन चाक का प्रयोग करते हो, ठीक है। इसके बाद कीड़े व फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों को हमें डालना चाहिए सेंट, मिट्टी का तेल, फूल, नेपथीन की गोली। अगर कीड़े व फफूंदी से बचाव के लिए हमें वस्त्रों में क्या डालना चाहिए? सेंट डालनी चाहिए, मिट्टी का तेल डालना चाहिए, या फूल डालना चाहिए, या नेपथलीन की गोली। बताइएगा क्या हो जाएगा 15वें का सही आंसर। तो 15वें का आंसर दे रहे हो कि नेपथलीन की गोली डालनी चाहिए, है कि नहीं? किसकी गोली डालनी चाहिए आपको? नेपथलीन की, जिससे कि क्या हो, कपड़ों में फफूंदी भी नहीं आएगी, कीड़े भी नहीं लगेंगे। 16 मिट्टी के तेल के स्टोव को सबसे बड़ी सावधानी, तेल अधिक नहीं करना, अधिक हवा नहीं भरना, तेल छानकर भरना, बार बार हवा ना भरना। तो मिट्टी के तेल के स्टोव की सबसे बड़ी सावधानी कौन सी है? 4 विकल्पों में। तेल अधिक नहीं भरना, अधिक हवा नहीं भरना, तेल छानकर भरना, बार बार हवा ना भरना। तो बताइएगा 16 का क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी? तो 16 का आंसर दे रहे हैं अधिक हवा नहीं भरना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अगर मिट्टी के तेल वाला है तो अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चा जानता है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या दे रहे हो आप सभी? तो रतौंधी होता है, वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, याद रखेंगे आप लोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, या जिसे कहते हो आप लोग घेंगा। विटामिन सी क्या है? स्कर्वी, ठीक है, इससे स्कर्वी होता है। चलिए, विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है चावल में, आंवला में, अंकुरित अनाज में, हरी सब्जी में। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? बेरी, है कि नहीं? तो इसके सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाता है विटामिन बी? चावल में, आंवला में, अंकुरित अनाज में, हरी सब्जी में। 18 का आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे? तो दे रहे हैं किस में पाया जाता है? अंकुरित अनाज में। किस में पाया जाता है आपका? अंकुरित अनाज में, सही है। किसमें? अंकुरित अनाज में।
तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, 18वें का क्या हो गया? गा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके। मलेरिया रोगी को देना चाहिए दूध, दही, भोजन, इनमें से कुछ नहीं। तो मलेरिया रोगी को आप लोग क्या दोगे? अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसे क्या दो आप? दूध। क्या दो? दूध। इसके बाद मानव कशेरुक में बसीय कशेरुकाओं की संख्या होती है 5, 7, 12, 9। कशेरुक में बसीय कशेरुकों की संख्या होती है 20। का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा सही आंसर क्या है। ठीक है, कितनी होती हैं आपकी कशेरुक बसी कशेरुक की संख्या? ठीक है, तो वो होती है आपकी 12। ठीक है, कितनी होती है? 12। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए, सब और दीपावली को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी। धन्यवाद।